बाकी अगर अदर सब्जेक्ट से देखा जाए तो वहां पर अगर ज्यादा होता है, या फिर रीजनिंग अगर पैरेलल होती है। सो गाइस, रीजनिंग को अगर हम देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर अक्सर फोन से बात करते हैं या मैसेज ड्रॉप करते हैं, तो उनका कंसर्न एक ही होता है सर कि रीजनिंग में स्कोर कैसे करें सर, रीजनिंग में स्पीड कैसे लाएं सर, पजल गलत हो जाती है सर, पजल बन तो जाती है लेकिन बहुत टाइम लगता है। इन तमाम सी चीजों का मैं बिल्कुल आज एक शॉर्ट से एक पर्टिकुलर सेशन में आपको यहाँ पर बता देने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर नया आयाम दें। रीजनिंग में आप कैसे करें बेसिक से मेंस की तैयारी, टारगेट सेट करना होगा सर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भीड़ में बढ़े चले जाते हैं, बढ़े चले जाते हैं, बढ़े चले जाते हैं, लेकिन मेरे भाई यहां पर जब तक आपके सामने टारगेट नहीं होगा, देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर में दो तरीके की बातें होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। जो एक कहता है सर प्रेशर में काम नहीं होता हमसे, दूसरा कहता है सर प्रेशर मिला, इससे हम लोग बहुत जागरूक हुए और हमने बहुत कुछ कर दिखाया। मेरे भाई अगर प्रेशर दो तरीके से होता है, ये आप किस तरीके से हैंडल करना चाहते हो ये मैटर करता है बच्चा। क्लियर है बात करिए यहाँ पे। अगर आप वहां पर उस प्रेशर को इस तरीके से लेते हो, नहीं यार ये प्रेशर बड़ा जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हमको यहाँ पर क्या करना है, रिजल्ट देना है। सो गाइस यहाँ पर टारगेट को सेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे बिल्कुल बताएंगे। फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो पहली बार जुड़ा है अड्डा 247 के साथ, साथ ही साथ बेल आइकन को मेरे भाई प्रेस कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात मेरी पहुंच सके। ओके सो गाइस, आज का जो मुद्दा है और इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, एपिसोड हमारा 1 कल हो गया और आज हमारा एपिसोड 2 है मेरे भाई। तो बिल्कुल आप जबरदस्त तरीके से आज का जो सेशन हमारा एपिसोड 2 है ना, कल का मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि कल का जो एपिसोड हमारा रहा है वो बहुत सक्सेस रहा है, बहुत लोगों ने पसंद किया है। और इवन मैं कहूंगा यहाँ पर कि आज का जो एपिसोड 2 है मेरे भाई अड्डा का दंगल का, वो आपको यहाँ पर देखना है। और अगर आप चाहते हैं देखना तो कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार है। प्रश्नावली बहुत अच्छी अच्छी हुई है, क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर से लिए जा रहे हैं। तो आप भी यहां पर इसमें एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर लिंक में को फिल कर दीजिए ताकि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सके। ओके मेरे भाई, मैं आज का सबसे जरूरी जो मुद्दा यहां पर डिस्कस करने आया हूं वो मुद्दा डिस्कस करने आया हूं रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा कहीं ना कहीं यहां पर आपका एक पड़ाव है जहां पर आप सभी कहीं ना कहीं यहां पर बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं। रीजनिंग, अरे वाओ, रीजनिंग के लिए वाओ निकल आता है। लेकिन मैंने क्या कहा, दो तरीके से काम होता है। एक प्रेशर को पॉजिटिव लेते हैं तो चीजें बेहतर बन जाती हैं, प्रेशर को नेगेटिव लेते हैं तो बेहतर नहीं बनती है। अच्छा, प्रेशर भी दो टाइप का होता है, मतलब कहता है एक प्रेशर ये कहता है मेरे भाई कि देखो भाई करना है तो करना है, दूसरा कहता है भाई देखो हम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये जो करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे में हमारी पॉजिटिविटी दिख रही है। दैट्स वाई हमेशा पहली बात तो किसी भी चीज में पॉजिटिविटी ढूंढिए, क्या करने से हमारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। जैसे कि मेरे सामने अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है मेरे भाई आरबीआई का है, आरबीआई ग्रेड बी की अगर रीजनिंग की बात मैं करूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि गोल कैसे सेट किया जाए। तो गाइज अगर किसी को ये लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, सर टाइम नहीं बचा है, तो ये गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि आपके प्रयास अगर अद्भुत होते हैं, आपके प्रयास अगर अद्भुत होते हैं मेरे भाई, तो मुझे लगता है कि आप वहां पर कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। आरबीआई ग्रेड बी सपोज करो एग्जांपल लेते हो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर 3 पर्टिकुलर वर्टिकल से आपको यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आरबीआई में आपको बता दूं टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई, जिनका यहां पर मार्क्स निर्धारित किया गया है 60 मार्क्स। क्लियर है बात करिए यहां पे। सो गाइस सोचो 200 क्वेश्चन जो आरबीआई ग्रेड बी में पूछे जाएंगे में 60 क्वेश्चन केवल आपके रीजनिंग का होगा। तो सोचिए क्या बेहतर कर सकते हैं, रीजनिंग को नया आयाम दे सकते हैं। जिनकी रीजनिंग बढ़िया है वो मार्क्स यहां पर गेन कर सकते हैं मेरे भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके सो गाइस, अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहां पर 3 पर्टिकुलर सेक्शन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला सेक्शन मैं यहां पर ले लेता हूं पजल और यहां पर सिटिंग। देखो ये एक ऐसा पार्ट होता है रीजनिंग का जहां से आपको बल्क में नंबर मिलते हैं। अगर बल्क में नंबर की बात की जाए, अगर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये मैं मान के चल रहा हूं मेरे भाई कि वहां पर कम से कम 5 से 6 आपके पजल पूछे जाएंगे, जिनमें से 30 या फिर 35 क्वेश्चन आपको वहां पर पूछे जाएंगे मेरे भाई। 30 या 35 क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। तो सोचिए बल्क में अगर आप पजल सेटिंग से नंबर अगर यहां पर करेक्ट कर रहे हैं, सर शुरुआत कैसे करें मैं बिल्कुल बताऊंगा। पहले दूसरे में जाते हैं। दूसरा मेरा यहां पर होता है मिसलेनियस। क्या होता है? मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या शामिल है सर? मिसलेनियस में आपका कोडिंग हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, सिलॉग हो गया, मशीन इनपुट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया। ये सब मैं मिसलेनियस में रखता हूं। तो यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां से भी आप क्वेश्चंस को गेट कर सकते हैं। करीबन 15 से यहां पर 20 क्वेश्चन यहां पर
कर सकते हैं। क्लियर है? 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट हमारा यहाँ पर आता है लॉजिकल रीजनिंग का, जो फ्री के नंबर होते हैं। लेकिन एलआर जब समझ में आएगा तब फ्री के नंबर बनाएगा, यूं ही नहीं बन जाते हैं मेरे भाई। देखो प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशन में जब आप जाते हैं और एलआर के क्वेश्चन को देखते हैं, जब आपने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन के कंसेप्ट को ही नहीं पढ़ा है तो वहां पर तुक्का मात्र लगा सकते हैं, आंसर आप वहां पर सही होगा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी भाई से बड़ा कहना मुश्किल है मेरे भाई। दैट्स व्हाई मैं तो यहां पर कहूंगा कि ज्यादा फोकस जो हमें करना है वो पजल और सिटिंग में, क्योंकि बल्क नंबर है, और लॉजिकल में क्योंकि फ्री के नंबर है। आप किसी एक पजल को सॉल्व करने बैठते हो, यकीनन मान के चलिए कि 4 से 5 मिनट तो आपको लग जाता है, लेकिन अगर लॉजिकल रीजनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठेंगे, अगर वो प्रॉब्लम अगर जेन्युइन है, अगर आपको आती है, कंसेप्ट आते हैं, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि उस क्वेश्चन को करने में आप ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड, फिर ज्यादा ज्यादा यहां पर आपका 60 सेकंड, इससे ऊपर नहीं लगता है मेरे भाई। क्लियर है? बोलो जेन्युइन सी बात है कि नहीं? यहाँ पे मुद्दे की बात यहां पर ये सर आरआरबी क्लर्क मेंस स्पेशल बैच लाइए। पीयूष शायद आप अनअवेयर हैं, अगर हम बात करें यहां पर तो आपका बैच यहां पर आरआरबी क्लर्क का और आईबीपीएस क्लर्क के 2 बैच शुरू हुए मेरे भाई 30th जनवरी से मेरे भाई। क्लियर है बात करिए? यहाँ पे आरआरबी क्लर्क के लिए अगर शुरू हुआ है, मैं आपको बात करूँ, स्टोर में जाइए, कनेक्ट करिए, और आपका आईबीपीएस क्लर्क के लिए यहाँ पर बैच शुरू हुआ है, तो आप जाइए, दोनों वहां पर आप देख सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना? दोनों आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, दोनों बैचेस आपके यहाँ पर रनिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर ताबड़तोड़ चल रही है बैटिंग। और अगर बात करें वहां पर, तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, और जो लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं उससे एक बार फीडबैक जरूर लेगा, मजा आ जाएगा आपको, है ना? तो बेहद के साथ वहां पर पढ़ाया जा रहा है। अब मुद्दे की बात आती है सर कि ये 2 पार्ट जो आपके बल्कि की पार्ट है, इनको कवर हम करें कैसे? क्या हमें यहां पर अप्रोच होनी चाहिए? तो मैं वही तो बताने आया हूं मेरे भाई, अप्रोच क्या होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल तुलसी जी, बिल्कुल हमेशा 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 देखो, हमेशा याद रखिएगा कि जब आप पजल की तरफ बढ़ते हैं, पजल की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं, पजल को लगाने जैसे बैठते हैं, वैसे अंदर से आवाज आती है। पता है आपको? 2 तरीके की आवाजें आती हैं। एक कॉन्फिडेंस कहता है कि हाँ हो जाएगा, और दूसरा कहता है यार पजल है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, और तीसरा एक कॉन्फिडेंस कहता नहीं होगा। तो सर ये जो अंदर से आवाजें आती है ना, पहले इनको कंट्रोल करना सीखे मेरे भाई, है ना? तो पजल मतलब आप ये सोचो कि हाँ यहां पर कि हो जाएगा। आप जब पजल की प्रैक्टिस करने शुरू करते हो, मान लो आप 0 से शुरू कर रहे हो, 0 लेवल से शुरू कर रहे हो, मैं तो कहूंगा सबसे पहले आप पजल के बिल्कुल यहां पर 0 लेवल को पकड़ो, 0 लेवल को बिल्कुल आप यहां से पकड़ो, यहां से आप यहां पर 3-3 4-4 लाइन के प्रश्न करो जहां पर पॉसिबिलिटी ही नहीं हो। क्लियर है? उसके बाद फिर यहां पर हम थोड़ा सा इजी मॉडरेट पे आएंगे, मतलब यहां पर इजी लेवल पे आएंगे हम लोग यहां पर, ठीक है ना? इजी लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। अब मुद्दे की बात आती है सर चुनाव कहां से करें कि इजी है कि टफ है मेरे भाई? तो मैं आपको बता दूं कि यार आप कुछ ना करो, आप एक टेस्ट सीरीज ले लो, क्या बोलते हैं, जो कि 1 ईयर की है। अब उस 1 ईयर की टेस्ट सीरीज में आप वहां पर फील करोगे कि सब कुछ है। आरआरबी क्लर्क का प्री से शुरू करना है, मेंस में सीधे टपक मत पढ़ना कि सर मेंस के एग्जाम आ गया अब टपक पड़ेगा, नहीं। और आपको मैं एक बहुत खुशखबरी वाली बात ये भी बता दूं कि एसबीआई आपका क्लर्क, एसबीआई क्लर्क आपको मैं बताना चाहूंगा कि फरवरी में डेफिनेट श्योर आपको ये देखने को मिलेगा, एक बेहतर सा ताबड़तोड़ सरप्राइज। आज मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कल ही आपको मिल जाए। क्लियर है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेडी रहना पड़ेगा। आपको इसके लिए स्टार्टिंग से ही रेडी रहना पड़ेगा, और अगर स्टार्टिंग से रेडी रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कर पाओगे आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। अदरवाइज प्रॉब्लम मेरे भाई वहां पर क्या आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप अब जब आ गए नोटिफिकेशन तब तैयारी करना शुरू कर रहे हो। ओके सो गाइस, मैं तो यहां पर कहूंगा 0 लेवल से पजल को शुरू करना है, और टेस्ट सीरीज में आपको वहां पर क्या आरआरबी के, मान लो आरआरबी के आप क्लर्क से शुरू करिए मेरे भाई। आरआरबी क्लर्क प्री से देखो, जब टेस्ट सीरीज लोगे तो वहां पर हर एग्जाम का टेस्ट सीरीज मिलेगा, यहां से जब उठाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लगेगा मेरे भाई। जब आपका, क्योंकि वहां पर हर क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल लिखी होती है सर, कि इजी लेवल है, मॉडरेट लेवल है, हाई लेवल है, डिफिकल्ट लेवल है। ओके तो या तो फिर आप यहां पर बैंक महापैक की तरफ जा सकते हैं, जहां पर सारी क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है। यहां पर ई बुक मिलती है, ई बुक से आप क्या कर सकते हो, पजल वगैरह की प्रैक्टिस बहुत ताबड़तोड़ कर सकते हो, बहुत ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके समझना चीजों को बहुत बेहतर तरीके से, इजी लेवल सॉल्व किया। मान लीजिए हम गोल ऐसा सेट करें कि सर हम स्टार्टिंग के जो 3 डेज है, स्टार्टिंग के जो 3 डेज है हम बिल्कुल 0 लेवल लगाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल लगाएंगे वहां पर, इसलिए कि ताकि हम कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर रहे हैं मेरे भाई। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इजी लेवल में जब आएंगे तो इसके लिए भी हम यहां पर कितना 3 दिन रखेंगे, और अगर 3 दिन रख रहे हो तो प्रतिदिन कितना सवाल करना चाहिए, तो हमको लगता है वहां पर कम से कम 10 क्वेश्चन करिए डेली बेसिस पर, 10 पजल 10 पजल 10 पजल। इज इट क्लियर गाइस? तो ऐसा करने से जब आप यहां पर क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएंगे, और कहने का मतलब यहां पर फिर आप इजी लेवल पे आ जाओगे तो आपको पॉजिटिव फील होने लगेगा, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को बना लेते हो ना बिना किसी मदद के, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक वहां पर क्या हाई हो जाता है। फिर इजी के बाद अगर जब इजी आप लगा लोगे तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आना हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना? कहां पर एक मॉडरेट लेवल पे आना शुरू करेंगे, और मॉडरेट लेवल में कम से कम वहां पर हम लोग 5 डेज देंगे। कितना देंगे?
5 days। अब यहां पर नहीं कि तुम 10 क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको कम करने हैं। आप 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन डेली यहां पर लगा सकते हो। करके देखना ये फार्मूला, फिर बात करना सक्सेस होने के बाद कि शुभम सर आपका वाला सेशन हमने देखा था, फायदेमंद रहा है, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं प्रूफ करी है मेरे भाई। मॉडरेट लेवल जब आप लगाओगे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन जब आप यहां पर उसको सॉल्व करोगे ना, एक क्वेश्चन जब खुद से होता है ना मेरे भाई, तो बहुत ही ज्यादा अंदर से कहा था कि नहीं हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर बात की जाए यहां पर, तो आपको मॉडरेट लेवल के बाद यहां पर कहां चलना है सर, अब हाई लेवल की तरफ बढ़ना है। यानी कि आप नहीं बढ़ रहे हो सर, अगर ये कंटिन्यू करोगे ना, तो आप, मैं आपको बता दूं, 20 दिन के अंदर बेहतर से बेहतर पजल को आप लगाना सीख जाएंगे। लेकिन आप अगर ये करेंगे, मक्कारी करेंगे कि एक दिन में एक ही पजल लगा रहे हैं, एक दिन में आधी पजल लगा रहे हैं, नहीं यार बंद करके रख दिया, नहीं ये नहीं सर। यहां पर आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा, आपको खुद के लिए वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाई लेवल पजल को फिर आपको यहां पर क्या करना है, पकड़ते जाना है। अब आप दो तरह के पजल्स को जब हाई लेवल पकड़ेंगे, तो वहां पर कितना, इसको कम से कम 1 वीक दीजिए, इसको कम से कम 1 वीक दीजिए। 1 वीक में यहां पर कितने, ज्यादा नहीं सर, 3 से 5 क्वेश्चंस आप यहां पर डेली लगाइए, 3 से 5 क्वेश्चन डेली लगाइए। फिर आप देखिए एक चमक अलग होगी आपके चेहरे में मेरे भाई, क्लियर है, एक चमक अलग होगी आपके चेहरे में, क्लियर है। अगर आपको मैं बता दूं कि अगर ये आप कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आप फील करो कि आपका पजल बेहतर हो रहा है, क्लियर है, बेहतर हो रहा है। तो मैं तो यहां पर यही कहने वाला हूं आप सभी लोगों से कि भाई ये आपका एक तरीका रह सकता है। और बाकी अगर टॉपिक की बात की जाए, बाकी टॉपिक्स की बात की जाए, ये तो बात हो गई पजल और सेटिंग की, मैंने दोनों को एक साथ कर दिया, पजल सेटिंग की बात कर दिया। अब मैं अगर बात करूं यहां पे कि आपको यहां पर लॉजिकल रीजनिंग में कमांड कैसे बनानी है, भाई लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कितने टॉपिक होते हैं, क्योंकि लोग यहां पर केवल प्री पढ़ करके यहां पर अपने आप को बिल्कुल खत्म कर लेते हैं ना। आप प्री के साथ साथ यहां पर इसकी तैयारी में पैरेलल करते चलना है स्टार्टिंग डेज से। कहां मिलेगा ये सब चीजें, कौन पढ़ाएगा सर, यूट्यूब पे तो देखो नहीं मिलता यार, यूट्यूब में नहीं मिलता है। तो मैं तो कहूंगा बैंक महापैक आप यहां पर परचेस कर लीजिए, 3500 रुपए का समथिंग कुछ आपको यहां पर पढ़ने वाला है, जिसमें आपको जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जितने भी वीडियो कोर्सेज हैं, जितने भी आपके लाइव क्लासेस हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, ई बुक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, सब कुछ आपको मिलेगा फ्री, वो भी 1 ईयर तक। ये एक ऐसा पर्टिकुलर यहाँ पर आपकी मेंबरशिप है अड्डा 247 की, जहां से आप गेट कर सकते हो 1 ईयर के लिए धमाका। लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके एग्जामिनेशंस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है और आपका एक कोर्स ऑफ एक्शन दिया होता है, आपको बताना होता है कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन उस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन उस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, कम कर देगा। फिर आता है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है किसी भी मुद्दे पे बहस करना, क्या कृषि बिल को वापस लेना चाहिए, तो एक पक्ष कहता है हां, दूसरा कहता है ना, तो दोनों से उनका क्या लॉजिक मांगा जाएगा। जिसका लॉजिक स्ट्रांग होगा उसको बोलेंगे स्ट्रांग आर्गुमेंट, जिसका लॉजिक बेकार होगा उसको बोलेंगे वीक आर्गुमेंट। उसके बाद बात करें यहां पर कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, तो देखा वहां पर क्या, गाजीपुर बॉर्डर में लोगों ने हंगामा कर दिया, तो जब हंगामा कर दिया तो उसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, इफेक्ट क्या पड़ा कि वहां पर क्या आवागमन बंद हो गया, वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ट्रांसपोर्ट समथिंग एल्स की। ओके, तो कॉज एंड इफेक्ट। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो हम कह सकते हैं गाइस क्या कि कंक्लूजन, क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन की बात कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देने के बाद क्या इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, अंतिम निष्कर्ष क्या हो सकता है। अजम्पशन की बात की जाए कि अगर वहां पर देख रहे हैं किसानों ने इस तरह के वहां पर देखो 26 जनवरी वाले दिन यहां पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया, इसके पीछे का अजम्पशन क्या है, आखिर इसके पीछे किसानों की सोच क्या है, दिस इज कॉल्ड अजम्पशन। हिडन मीनिंग, आखिर जो कारनामा हुआ इसका ये हिडन मीनिंग क्या देता है, मतलब अनसेड पार्ट क्या है इस पर्टिकुलर कारनामे का, समथिंग एल्स। ओके, अगर बात की जाए इन्फेरेंस की बात की जाए, तो यहां पर कोई पैसेज होता है, पैसेज के बिहाफ में आपसे पूछे जाते हैं, इन्फेरेंस पूछा जाता है। अजम्पशन यहां पर इन्फेरेंस क्या है, यहां पर अजम्पशन से जुड़ा हुआ एक यहां पर टॉपिक होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर बात करें यहां पे, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, ठीक है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो इन सबको कंबाइंड करके पूछता है, क्या करता है, कंबाइंड लॉजिकल रीजनिंग। इन एक पैराग्राफ दे देगा, जैसे इस बार किया था आपके पर्टिकुलर यहां पर एग्जामिनेशन में, और उसके बाद वहां पर उसने आपसे क्वेश्चन पूछे, बताओ कि ये जो लाइन है ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये जो लाइन है इसका असम्पशन क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, तमाम तरह की चीजें यहां पर। तो सबसे पहली बात यहां पर ये है, सबसे पहले बात यहां पर ये है मेरे भाई कि आपको यहां पर करना क्या है, आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको इसके कंसेप्ट पढ़ने, एक एक टॉपिक के कंसेप्ट कौन पढ़ाएगा, बिल्कुल यहां पर आप पेड बैचेस में कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से जान सकते हो। कंसेप्ट को एक नोट्स भी बनाना है, आपको एक नोट्स भी बनाना है हर एक टॉपिक का, क्या क्या वहां पर सिचुएशन होती है, क्या क्या मेरे भाई यहां पर क्या होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, तमाम तरह की चीजें मेरे भाई कंसेप्ट्स होते हैं। आपको नोट्स बना करके चीजों को रखना है। अब क्या करना है, आपको न्यूज पढ़ना शुरू करना है। और न्यूज कैसी, आपको वहां पर हॉट टॉपिक, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, तो हॉट टॉपिक से पूछता है, बर्निंग इश्यूज से पूछता है। तो मैं तो कहूंगा बर्निंग
इशू जितने हैं आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा करिए, क्योंकि बर्निंग इश्यूज से क्वेश्चन बनते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। आपकी लॉजिकल रीजनिंग ऑटोमेटिक बेहतर हो जाने वाली है ना। तो गाइस मैं तो कहूंगा यहाँ पर लग जाओ और बेहतर तरीके से यहाँ पर पजल और सिटिंग के लिए यहाँ पर जो मैंने बताया इस ट्रिक को मेरे भाई अपनाओ, है ना। जितनी तरीके की पजल होती है, चाहे वो आपकी बॉक्स पजल हो, चाहे वो आपकी यहाँ पर फ्लोर पजल हो, चाहे फ्लैट और फ्लोर पजल हो, या फिर वेकेंट फ्लोर हो, या फिर वेकेंट फ्लोर हो, या फिर यहां पर डे और यहां पर वीक वाली पजल हो, या फिर ईयर वाली पजल हो। सर बहुत सारी पजल है ना, बहुत सारी पजल है। हर टाइप के पजल्स को हमें लगाना है और आगे बढ़ना है मेरे भाई। ओके, तो मैं अगर कहूंगा यहां पर, हाँ बिल्कुल दिव्यांशु बहुत ताबड़तोड़ चल रहा है। आप आरआरबी क्लर्क के लिए जो आपका 30 जनवरी से बैच शुरू हुआ है उससे आप यहां पर कनेक्ट कर लीजिए। Y261 कोड लगा लेना, जिससे आपको यहां पर वो सस्ता पड़ जाएगा, इजी पड़ जाएगा। और अभी 2 ही क्लास हुई है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। जुड़ जाओ मेरे भाई, बहुत ही शानदार वहां पर हम लोग चीजों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू मेरे भाई विपिन जोशी महापैक। ओके, तो अब मैं बता दूं यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि विपिन जोशी ने यहाँ पर चीजों को समझकर महापैक किया है, तो मैं तो कहूंगा यहाँ पर कि मेरा महापैक अगर आपने ले लिया है तो 8 फरवरी को मेरा एक बैच आ रहा है जहां पर रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक टू यहां पर मेंस लेवल की रीजनिंग मिलने वाली है आप सभी लोगों को। ये जो आपका शिखर बैच है, ये आपका यहां पर मैं बता दूं कि एसबीआई क्लर्क बिल्कुल कवर करने वाला है, आरबीआई ग्रेड बी कवर करने वाला है, क्योंकि मैं पहले वहां पर क्या कराऊंगा, पहले वहां पर सारे पर्टिकुलर आपके जो एक बेसिक से लेकर के उसी 3 दिन के अंदर बेसिक प्री टू लेकर मेंस तक सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा। और ये महापैक में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, महापैक में ऑटोमेटिक यहां पर जुड़ जाएगा। बैंक महापैक की क्या सुविधाएं मैं बता दूं, क्योंकि बैंक महापैक इज अ मेंबरशिप बाय अड्डा 247 मेरे भाई। ऑल लाइव क्लासेस, ऑल टेस्ट सीरीज, ऑल मॉक वीडियो सॉल्यूशन, ऑल रिवीजन बैचेस, जितने भी आप फैसिलिटी यहां पर देख रहे हैं इस डैशबोर्ड में सारी आपको यहां पर मिलने वाली है। प्री के सारे बैच, जितने टीचर के इंडिविजुअल बैचेस सब आपको जुड़ जाएंगे वहां पे। शिखर बैच जैसे मेरा इंडिविजुअल आ रहा है जुड़ जाएगा, उड़ान आ रहा है संतोष सर का वो जुड़ जाएगा, वरियर आ रहा है आशीष सर का वो भी जुड़ जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, मान लो आप नहीं पढ़ पाए क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। क्लियर है बात करिए यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पर कितने एग्जामिनेशन कवर कराता है, महापैक में क्या क्या एग्जामिनेशन की पढ़ाई होती है, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, एसओ, एसबीआई के आपके तीनों एग्जामिनेशन। आरबीआई ग्रेड बी भी शामिल है इसमें, ध्यान रखिएगा। जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी कर रहा है, 29 तारीख से बैच शुरू हुआ है आरबीआई ग्रेड बी का मेरे भाई, तो उसके लिए भी यहां पर आप बता दूं अगर इसको लेते हैं तो ये जो बैचेस आपके आरबीआई ग्रेड बी का ये है और टेस्ट सीरीज दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो गाइस मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं यहां पे कि आप लोग क्या करिए, हम लोगों का 8 फरवरी, जितने लोग बिगिनर्स हैं जिन्होंने महापैक अभी खरीद लिया या खरीदना है, 8 फरवरी से यहां पर बैच शुरू हो रहा है हम लोग का कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू हो रहा है। वो एक फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल आप इस बैच से शुरुआत करिए महापैक की। क्लियर है, कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बैच है हमारा, जहां पर इंग्लिश संतोष श्रेष्ठ सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स यहां पर शांतनु सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं, और सर अगर बात की जाए जीए आशीष सर पढ़ा रहे हैं। तो आपके पास अगर महापैक होगा ना तो आप किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हो। जो बिगिनर्स है जो मुझसे पूछ रहे हैं, विपिन जी पूछ रहे हैं, मैंने बिल्कुल बता दिया कि आप यहां पर विपिन जी कॉम्प्रिहेंसिव बैच को फॉलो करिएगा। चारों सब्जेक्ट की तैयारी बेसिक टू हाई लेवल आपकी यहां पर रहने वाली है, ताबड़तोड़ तैयारी रहने वाली है ना। तो बाकी तो मैं कहूंगा यहां पर किस तरीके से आप परचेस कर सकते हैं एक बार जल्दी से मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ताकि आप यहां पर अगर परचेस करने जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको वहां पे ना हो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मैं ले चलता हूं जल्दी से आपको फटाफट, कुछ सेकंड्स का टाइम है क्योंकि इसके बाद भी मेरी क्लास है मेरे भाई IBACIO की, जिसमें मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम मेरे भाई, है ना। तो चलिए मैं दिखा देता हूं आप क्या करेंगे। अगर वेब से खरीदते हैं तो आपको 77% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप एप्लीकेशन से खरीदेंगे तो आपको यहां पर, हाँ एसएससी का नहीं है इसमें, सेजल सक्सेना अगर आप अड्डा का महापैक लेती हैं तो आपको वहां पर एसएससी का भी मिल जाएगा। उसमें अड्डा का महापैक में सब है, बैंक भी है, एसएससी है, रेलवे है, सब है। देखो लाइव क्लास में चले जाना, लाइव क्लास में जैसे गए तो यहां पर स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने में देखो नीचे लिखा हुआ है बैंक महापैक, और ये है अड्डा का महापैक। अड्डा का महापैक में आपका आईबी भी शामिल है, एसएससी भी है, रेलवे भी है, बैंक सब है, लेकिन बैंक महापैक में केवल बैंक का ही है मेरे भाई, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो गाइस आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे, तो यहाँ पर हम व्यू ऑफर में गए, और जैसे व्यू ऑफर में मेरे भाई आप गए, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आईडी डाल दी यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी आईडी आपकी हो मेरे भाई, और Y261 आपने यहाँ पर डाल दिया। और Y261
जब आपने यहाँ पर डाला तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने से यहाँ पर क्या होगा, ये 3679 आपको यहाँ दिखा रहा है क्योंकि आप वेब से यहाँ पर कर रहे हो। और अगर हम बात करें, अगर आप जाकर खरीदते हो एप्लीकेशन से तो आपको ये पड़ेगा 3515 का मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से आप जहां पर इसको परचेस कर सकते हैं। तो होप सो कि मेरे भाई आप यहाँ पर चीजों को समझ गए हैं और कैसे तैयारी करनी है ये बात भी आप समझ गए हैं, और कैसे फाउंडेशन बैचेस को आपको पिक करना है, कैसे आपको वहां पर नई उड़ान भरनी है, तमाम तरह की बातें मेरे भाई, है ना। तो चलिए, किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कोई भी मतलब अगर आप स्टोर से परचेस करते हैं तो Y261 कोड यूज कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली वहां पर डिस्काउंट मिल जाने वाला है। ओके, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त, और अपना ख्याल रखिएगा और जुड़िए मेरे साथ अगली क्लास जो मेरी है यहाँ पर IBACIO की, ताकि वहां पर आप कुछ नया सीखने को जरूर पाए। ओके, बाय बाय।